हेलो एवरीवन। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। ये कहानी उन दिनों की है जब गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी और सारे विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाते थे और शिक्षा लेते थे। चाहे वो किसी भी परिवार से क्यों ना हो, सभी एक साथ रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी तरह एक गुरु के आश्रम में विद्यार्थी आए हुए थे और उन विद्यार्थियों में एक राजकुमार भी था। शिक्षा समाप्त हुई और शिक्षा का आखिरी दिन था और उस आखिरी दिन गुरु सारे अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दे रहे थे। सारा कुछ होने के बाद जो राजकुमार थे उन्होंने अपने गुरु से एक प्रश्न किया और उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, आपने हमें सब कुछ सिखाया, सारी शिक्षा हमें दी, लेकिन एक बात है जो मुझे आपने अभी तक नहीं सिखाई और मैं आपसे सीखना चाहता हूं। गुरु ने कहा, वो कौन सी बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई? राजकुमार ने कहा, गुरु जी, यहां से अब मैं फिर अपने राज्य में जाऊंगा और राज्य मैं संभालूंगा, एक राजा बनूंगा, लेकिन एक राजा किस तरह से सफल राजा बन सकता है ये मुझे नहीं पता और ये आपने मुझे अभी तक नहीं सिखाया। कैसे मैं अपने राज्य के लोगों का ध्यान रखूं और कैसे सफल बनूं? गुरु ने कहा, एक काम करो, आप मुझे कल सुबह समंदर किनारे आकर के मिलो। बड़ी सुबह आना, देर मत करना। राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं पहुंच जाऊंगा, बड़ी सुबह मैं समंदर किनारे पहुंच जाऊंगा। और दूसरे दिन सुबह राजकुमार बड़ी सुबह समंदर किनारे पहुंचा तो देखा कि गुरुजी वहां पर उपस्थित थे और राजकुमार ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, बताइए मुझे कि मैं एक सफल राजा किस तरह बन सकता हूं, मैं बहुत उत्सुक हूं आपसे सीखने के लिए। गुरुजी ने कहा, जरूर, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, लेकिन मैं वो शिक्षा तुम्हें यहां नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें समंदर के पानी में अंदर जाना होगा। राजकुमार ने सोचा, ये क्या बात है, क्यों मुझे समंदर के पानी में अंदर जाने के लिए कह रहे हैं? लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा कि गुरु से यह पूछा जाए, तो जैसे गुरु ने कहा बस उसी तरह राजकुमार ने किया और समंदर के पानी में थोड़े से अंदर चले गए। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हें और अंदर जाना होगा। राजकुमार थोड़े से और पानी में अंदर गए और करीबन यहां छाती तक पानी आ चुका था। उतने अंदर ये राजकुमार पानी में चले गए थे और अंदर जाकर के सोच रहे थे, पता नहीं गुरु क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी में मुझे अंदर भेज दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक हाथ आया पीछे से और उस राजकुमार के मुंह पर वो हाथ आ गया, दूसरा हाथ नाक पर आ गया और इस तरह से नाक और मुंह को दबाने लगे और राजकुमार को सांस भी नहीं ले पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बिल्कुल छटपटा रहे थे। राजकुमार ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पीछे से जो हाथ आया था उसने राजकुमार के सर को पानी में डुबाने की कोशिश की और राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन दोनों हाथ को उखाड़ कर फेंक दिया और पानी से बाहर निकले। और पानी से बाहर निकलने के बाद तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन था। देखा तो पीछे गुरु खड़े थे। जैसे ही गुरु को देखा, राजकुमार को क्रोध आ गया और गुरु जी से कहा, गुरु जी, मैंने आप पर विश्वास किया और आपसे यही कहा था कि आप मुझे सिखाएं कि मैं एक सफल राजा कैसे बन सकता हूं, लेकिन आपने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की। ऐसा क्यों? मेरी क्या गलती हो गई गुरुजी कि आपने ऐसा किया? गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और पानी से बाहर जाने लगे। राजकुमार भी पानी से पीछे निकलकर गुरुजी के पीछे पीछे जाने लगे। गुरुजी से कहा, गुरुजी रुकिए, मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी रुके, मुस्कुराए और राजकुमार से कहा कि जब तुम पानी में थे और जब मैंने पीछे से अपने हाथों से तुम्हारा मुंह और तुम्हारा नाक बंद कर दिया था,
तुम्हें कैसा महसूस हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और उसके ऊपर से आपने मेरा सर पानी में डुबोने की भी कोशिश की थी। मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। गुरुजी ने कहा, उसके बाद तुमने क्या किया? राजकुमार ने कहा, उसके बाद क्या करना था? मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आपके हाथ को मैंने छुड़ा लिया और पानी से बाहर आ गया। गुरुजी ने कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? इतनी ताकत तुम में कहां से आई कि तुमने मेरे हाथ को अपने मुंह और नाक से हटा दिया? राजकुमार ने कहा, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता और इसीलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी आपके हाथ को मेरे मुंह से निकालने के लिए। गुरुजी ने कहा, बेटा, यही तुम्हारी शिक्षा है। तुमने मुझसे पूछा था कि एक सफल राजा कैसे बन सकते हैं, यही शिक्षा है। राजकुमार ने कहा, यही शिक्षा है? खुलकर बताइए गुरुजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे अंदर वो जो चाहत थी जिंदा रहने की, इसी वजह से तुमने अपनी सारी शक्ति लगा दी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए। जिस दिन यही भूख और यही चाहत तुम्हारे अंदर आएगी कि तुम्हें तुम्हारे जो राज्य के लोग हैं उन्हें सुखी रखना है और अपने राज्य को बड़े अच्छे तरीके से चलाना है, जिस दिन वो भूख आ जाएगी, जिस दिन वो डिजायर आ जाएगी, बस उसी दिन तुम्हें रास्ता मिल जाएगा कि किस तरह से तुम्हें एक सफल राजा बनना है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए भूख का होना जरूरी है और एक जिद का होना जरूरी है। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, हंगर एंड बर्निंग डिजायर इज रिक्वायर्ड। नमस्कार।